मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवादि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। लगा रहे ठीक है। औपशमिको छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र। जीव के असाधारण भाव की व्याख्या अपनी चल रही थी और विगत 2 सत्रों में हमने जीव के 5 भावों में से कुछ भावों को समझने का प्रयास किया। प्रथम 4 भाव जो कि कर्म की अपेक्षा की निमित्त से होते हैं, और 5वां होता है पारिणामिक भाव, जिसमें किसी भी कर्म का उपशम क्षयोपशम तथा उदय की अपेक्षा न रखते हुए आत्मा का स्वभाव मात्र हो, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। परिभाषा भी लिखवा देंगे। तो यह 5 भाव हमने समझे। कर्मों के उपशम से औपशमिक भाव, कर्मों के क्षय से क्षायिक भाव, कर्मों के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव, कर्मों के उदय से औदयिक भाव, और जिसमें किसी भी कर्म का क्षय उपशम क्षयोपशम उदय नहीं हो, उसकी किसी की भी अपेक्षा नहीं हो, जो आत्मा का स्वभाव है, वह पारिणामिक भाव कहलाता है। इस प्रकार से 5 भाव की हमने चर्चा की। कल हम क्षयोपशमिक भाव को समझ रहे थे। रिपीट करना है तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में सदअवस्था रूप उपशम एवं देश घाती स्पर्धकों के उदय होने पर जो स्थिति बनती है उसे क्षयोपशम कहते हैं, और उस क्षयोपशम से जीव के जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। यह कल हमने समझा था। कल यह महत्वपूर्ण विषय भी समझा था कि घाती कर्म और अघाती कर्म के भेद से कर्म के 2 विभाग होते हैं। उसमें भी घाती कर्म में सर्वघाती और देशघाती शक्ति वाले कर्म अलग अलग होते हैं। उस सर्वघाती और देशघाती शक्ति वाले कर्मों में भी, उसमें जो देशघाती शक्ति वाले कर्म है उसके भी 2 स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। उसी में से हमने कर्मों का क्षयोपशम समझा था, और यह भी जाना था कि उदयाभावी क्षय अर्थात उसका जो उदय होता है, उदय तो होता है, क्षय का अर्थ नष्ट नहीं होना, वह देशघाती रूप में उदय होकर आता है। दूसरा विषय सदअवस्था रूप उपशम अर्थात उदीर्ण नहीं होना। जैसे हमने पहले समझा था, कुछ काल के लिए उनको रोक दिया, जैसे हैं वैसे उसी अवस्था में। जो सामान्य से क्या होता है, हमने समझा था कर्मों की उदीर्ण होना। उदीर्ण में क्या होता है, उदीर्ण में जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे वो पहले ही उदय में आकर फल देने लग जाते हैं, उसे उदीर्ण कहते हैं। किंतु सदअवस्था रूप उपशम में उन कर्मों को वहीं पर रोक दिया जाता है, उनकी उदीर्ण नहीं होती है। उदीर्ण नहीं होने देना ही सदअवस्था रूप उपशम है। और देशघाती प्रकृति का तो उदय चल ही रहा है, वो देशघाती प्रकृति के उदय होने पर जीव के जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इसके बाद आती है चर्चा औदयिक भाव की। सरल है, कर्मों का उदय में आना, कर्मों का उदय में आकर फल देना। तो उदय के समय हमारे जैसे परिणाम होते हैं,
वह औदयिक भाव है। कर्मों का उदय होते समय हमारे जो परिणाम होते हैं वह औदयिक भाव है, और कर्मों का उदय हमेशा चालू है। सभी कर्मों का उदय होता है, और एक निषेक में, एक कुंज में सभी प्रकार के कर्म रहते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 कर्म के निषेक होते हैं, और उदय चालू रहता है। उदय 2 प्रकार से होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से उदय होता है, और उदय होने पर जो भाव होते हैं वह औदयिक भाव होते हैं। कर्मों का उदय चालू है, जैसे क्रोध कषाय का उदय आया। क्रोध कषाय का उदय आने पर हमारे क्रोध रूप जो परिणाम हुए वह क्या हुए? औदयिक परिणाम, औदयिक भाव। चींटी को भी क्रोध आता है। चींटी को आप कहीं मार्ग से जाने से रोक दो तो वह अपने को दिखता नहीं, पर उसको भी क्रोध आता है। कभी 2 चींटियां या 2 चींटे आपस में लड़ते हो, जब देखते हैं उनकी तीव्र कषाय हो जाती है, दोनों की भयंकर कषाय होती है, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। या आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा बचपन में या कभी, कि कोई चींटा, काला चींटा या चींटी पकड़ लेती है तो इतनी बुरी तरह पकड़ती है कि वो छोड़ती नहीं, इतना तीव्र क्रोध उसको भी आता है। यह सब औदयिक भाव है। राग द्वेष रूप जो परिणाम हो रहे हैं वह कर्मों का उदय पूर्व में जो आपने बांधे थे, क्योंकि हम अनादि से इस संसार में हैं। पूर्व में जो हमने कर्म बांधे थे वह कर्म सत्ता में है, और एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आ रहा है, और उस निषेक में सबके परिणाम है वह राग रूप परिणाम होते हैं, तो भी कषाय का उदय होता है, और द्वेष रूप परिणाम उदय होने के कारण यह परिणाम होते हैं। निमित्त नैमित्तिक से मतलब 2 धाराएं, ध्यान रखिए। कल हमने समझा था ना, जैसे देशघाती सर्वघाती 2 धाराएं चल रही हैं, उसी प्रकार से 2 धारा हमारी चल रही है। एक आत्मा की धारा, एक कर्म की धारा, दोनों अलग अलग है। आत्मा अलग है, कर्म अलग है। परिणाम जो हो रहे हैं वह आत्मा में हो रहे हैं, और कर्मों का जो उतार चढ़ाव हो रहा है वह कर्मों में हो रहा है। कर्म उदय में आए, आत्मा में परिणाम हुए। कर्म उदय में आए, आत्मा, दोनों है एक समय में, पर 2 धाराएं चल रही है। कर्म का कर्म में ही चल रहा है, आत्मा का आत्मा में चल रहा है। पर आत्मा जो राग द्वेष रूप परिणाम कर रहा है, उस परिणाम से नवीन कर्मों का बंद हो रहा है। वो बंद अलग व्यवस्था है। अभी हम सिर्फ औदयिक भाव की चर्चा कर रहे हैं। तो कर्मों का उदय होने पर जो हमारे परिणाम हो रहे हैं उसे औदयिक भाव कहते हैं। अब अंतिम है पारिणामिक भाव। औदयिक भाव कैसा, उसके लिए उदाहरण समझेंगे। गंदा पानी है ना, जैसे हम पानी के ग्लास का उदाहरण लेकर चल रहे हैं। उपशम में पानी के अंदर फिटकरी आदि के द्वारा गंदगी नीचे बैठा दी गई है। क्षय में पूरा पानी निर्मल हो चुका है, उसमें गंदगी नहीं है। क्षयोपशम में ज्यादा गंदगी नीचे बैठी है, किंतु कुछ क्रिस्टल्स पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, वह क्षयोपशम अर्थात देशघाती। उदय में पूरा पानी ही गंदा है, गंदला पानी है, और पारिणामिक में इन सब की कोई अपेक्षा ही नहीं। वह तो आत्मा से उठता है, वहां कर्मों का कोई गणित है ही नहीं। तो इस प्रकार से 5 कर्मों को, 5 भावों को हमने उदाहरण के द्वारा समझा। तो क्या ये 8 कर्मों में 5 भाव सभी एक साथ होते हैं जीव के अंदर? क्योंकि 8 कर्मों का उदय आ रहा है, तो कौन कौन से भाव संभव है? तो उसके लिए एक चार्ट आपको दिखाते हैं। 8 कर्मों में जीव की कौन कौन सी अवस्था होती है, ज्ञानावर्ण की कौन सी, दर्शनावर्ण की कौन सी, अंतराय की कौन सी, है ना। उसके लिए एक छोटा सा स्क्रीन पर आपके लिए चार्ट आ रहा है, पहले उसको देखते हैं, फिर और आगे चर्चा करें। रोटेट नहीं हो रहा। देखिए ऊपर लिखा है उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। फिर इधर क्रम से 8 कर्म लिखे हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म लिखे हैं। और आगे आगे जो भाव हैं, 4 भाव का चार्ट वहां पर बना है। उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। थोड़ा इससे दिखा दो। ये देखिए चार्ट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है?
थोड़ा सा पास में लाइए मुझे, थोड़ा सा। जी अब दिख रहा है, दिख रहा है। उदय में सभी जगह राइट मार्क है, अर्थात सब कर्मों का उदय होता है, अर्थात औदिक भाव सब कर्मों की अपेक्षा से जीव में होंगे। समझ में आया? फिर दूसरा है उपशम। तो उपशम हमने सिर्फ मोहनी कर्म के आगे राइट मार्क है, देखिए आप। दिखा जी है ना, मोहनी कर्म का ही उपशम होता है, अन्य कर्मों का उपशम नहीं होता है। फिर तीसरा क्या है? क्षय। सभी कर्मों का क्षय होता है, इसलिए सभी कर्मों के आगे राइट मार्क है ना। फिर क्षयोपशम किन किन कर्मों का होता है? तो मात्र घातीय कर्मों का क्षयोपशम होता है। ज्ञानावर्णी के आगे, दर्शनावर्णी के आगे, मोहनी के आगे और अंतराय के आगे राइट मार्क लगा हुआ है, शेष के आगे क्रॉस मार्क लगा हुआ है। ये चार्ट समझ में आया आपको? मतलब कर्मों का, सभी कर्मों का उदय होता है, क्षय भी सभी कर्मों का होता है, किंतु उपशम मात्र मोहनी कर्म का होता है और क्षयोपशम 4 घातीय कर्मों में होता है। और इन कर्मों का जो जो क्रियाएं होती है उससे जो जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव उसमें एक प्रत्यय लगा लीजिए। उदय से उदयिक, क्षय से क्षयिक, उपशम से औपशमिक और क्षयोपशम से क्षयोपशमिक। इस प्रकार और जो पारिणामिक भाव होता है उसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। आपको ग्रुप में यह चार्ट मैसेज कर देंगे, आप उसको चार्ट अपनी कॉपी में, नोटबुक में बना लीजिएगा। तो पहले अपने सूत्र की चर्चा चल रही है, पुनः सूत्र पर आते हैं। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। औपशमिक भाव, औपशमिक क्षायिकौ, क्षायिको द्विवचन दिया अर्थात दो को लिया, औपशमिक और क्षायिक। भावौ है ना, ये भाव है अर्थात परिणाम है। फिर मिश्रस्य च अर्थात और, मिश्र, मिश्र भी परिणाम है, ये दे दिया। फिर क्या बोला? जीवस्य स्वतत्व, ये जीव के स्वतत्व होते हैं। फिर मौदयिक पारिणामिको च, है ना, स्वतत्वम, तत्वम का म इधर आकर मोदी को, औदयिक और पारिणामिक च और। तो हमने पहले पढ़ा था कि सूत्र तो छोटे होना चाहिए, अल्पाक्षर होना चाहिए और सभी पारिणामिक भाव हैं। फिर आचार्य ने बार बार इतना च क्यों लगाया? यह प्रश्न खड़ा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बीच में मिश्र भाव दिया है। यदि बीच में च शब्द लेकर मिश्र को तोड़ते नहीं तो मिश्र भाव किससे बना है? क्या औदयिक और क्षायिक का मिश्र हुआ है, या पारिणामिक या क्षायिक का मिश्र हुआ है, या औपशमिक या क्षायिक का मिश्र हुआ है? किसका मिश्र हुआ है? यह जानने के लिए आचार्य भगवान ने इस सूत्र को सरल करने के लिए पहले औपशमिक और क्षायिक इन दो भावों को रखा। ये दो भाव होते हैं और मिश्र अर्थात इन दोनों का मिश्रण होकर मिश्र भाव भी होता है। उसके बाद फिर बीच में गैप दे दिया, नहीं तो जीवस्य सतत्व लास्ट में भी रख सकते थे, पर सरलता से समझ में आया इसलिए जीवस्य सतत्व, जीव के स्वतत्व। फिर च औदयिक पारिणामिक, और औदयिक और पारिणामिक भाव भी जीव के स्वतत्व हैं। इस प्रकार करने के लिए सूत्र में च शब्द का अधिक बार प्रयोग आचार्य भगवान ने किया। फिर दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि औदयिक औपशमिक को ही पहले क्यों रखा? हो सकता है मिश्र और ये सब लास्ट में भी ले सकते थे आचार्य, क्योंकि उदय हमेशा चालू है तो औदयिक ले लेना था, और पारिणामिक भाव जीव के पास हमेशा रहता है, पहले पारिणामिक रख सकते थे सूत्र में, पर उन्होंने क्रम ऐसा क्यों रखा? तो इसका उत्तर हम समझते हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया? आचार्य भगवान ने ये सूत्र इसी क्रम में क्यों रखा? क्या इसी क्रम में भाव होते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, भाव तो हर समय चालू है, जीव के परिणाम हर समय चालू है, तो इस क्रम में भाव होते हैं ऐसा नियम नहीं है। फिर उपशम को पहले क्यों रखा, उदय को बाद में क्यों रखा? उदय तो हमेशा चालू होता है, उपशम तो कभी कभी होता है, फिर ऐसा क्यों रखा? तो हमारे आचार्य महान विद्वान थे, उमा स्वामी आचार्य, जिनने मात्र 357 सूत्र के अंदर पूरे जैन दर्शन को रख दिया है, पूरे जैन दर्शन का परिचय दे दिया है। ऐसे महान आचार्य और महान बहुत बड़े सूत्रकार थे,
पहले भी हम जान चुके हैं कि उनके आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है इन सूत्रों के आधार पर। तो हम समझते हैं इसका लॉजिक, इसका कारण। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो मोक्ष मार्ग की, है ना। तत्वार्थ सूत्र, इसका नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र, है ना। तो मोक्ष शास्त्र किसका वर्णन करता है? मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का वर्णन करता है। ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन जीव को होता है। उपशम सम्यक दर्शन होने से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए सबसे पहले आचार्य भगवान ने क्या रखा? कौन सा भाव रखा? औपशमिक भाव। उपशम भाव क्यों? क्योंकि जब तक उपशम नहीं होगा, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जब तक इन 7 प्रकृतियों का उपशम नहीं होगा, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद फिर वह उपशम सम्यक दर्शन से छायोपशमिक हो सकता है, छायिक हो सकता है, वो बात की अवस्था है। पर सबसे पहले होगा तो कौन सा होगा? उपशम। इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे पहले मोक्ष मार्ग की विशेषता बताने के लिए कौन सा भाव रखा? औपशमिक भाव रखा। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है, इसलिए सबसे पहले औपशमिक भाव। फिर एक और है कि संख्या की अपेक्षा से उपशम सम्यक दृष्टि सबसे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? कल भी हमने बताया था, इसका काल सिर्फ अंतर मुहूर्त है। उपशम सम्यक दर्शन का काल मात्र अंतर मुहूर्त है, और अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन या तो छूट जाता है या वो छायोपशमिक या छायिक रूप हो जाता है। इसलिए उसका काल कम होने से इसके जीवों की संख्या बहुत कम होती है। और फिर दूसरा, छायिक भाव क्यों रखा? तो औपशमिक और छायिक दोनों प्रतियोगी हैं। औपशमिक और छायिक दोनों प्रतियोगी हैं, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा है। इसलिए 2 नंबर पर आपके छायिक भाव को रखा। और फिर दूसरी बात कि सबसे कम औपशमिक सम्यक दृष्टि और उससे असंख्यात गुना अधिक छायिक सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं संसार में। औपशमिक सम्यक दृष्टि और उससे असंख्यात गुना अधिक छायिक सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। ये संसार की अपेक्षा है। मोक्ष में तो अनंत जीव है, वो सब छायिक सम्यक दृष्टि है। इसलिए हमने पहले ही कहा कि संसारी जीव की अपेक्षा औपशमिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुना अधिक छायिक सम्यक दृष्टि जीव संसार में होते हैं। इसलिए दूसरे नंबर पर छायिक भाव को रखा। अब तीसरे भाव की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो तीसरे पे छायोपशमिक क्यों रखा? तो सरल है, दोनों का मिश्रण छायोपशमिक भाव है ना। उपशम और क्षय दोनों का मिश्रण छयोपशम, तो छयोपशम होने से छायोपशमिक भाव, इसलिए मिश्रण होने की अपेक्षा से छायोपशमिक को तीसरे नंबर पर सूत्र में रखा। और हम पहले भी समझ कर आए हैं कि उन किन दो का मिश्रणों के मिश्र सूत्र में मिश्र अर्थात और मिश्र दिया है, तो किसका मिश्रण है? ये सामान्य सूत्र सामने रखा तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो औपशमिक और छायिक, इन दो भाव का मिश्रण छयोपशम है। इस कारण तीसरे नंबर पर छयोपशम को सूत्र में रखा। फिर तीसरी बात कि छायिक सम्यक दृष्टि से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुना अधिक है। संख्या में छायोपशमिक जीवों की संख्या छायिक से भी ज्यादा है संसार में, उस अपेक्षा से भी तीसरे नंबर पर होता है। फिर चौथे नंबर पर है औदैहिक भाव। तो औदैहिक भाव क्यों रखा? तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि से अनंत गुना अधिक जीव औदैहिक है। क्यों? क्योंकि संसार में सब जितने भी जीव हैं, सबके औदैहिक परिणाम निरंतर चल रहे हैं। नीचे एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक सब जीवों के निरंतर कर्मों का उदय चालू है और उससे उनके परिणाम चालू हैं। इसलिए औदैहिक भाव निरंतर चालू है। इसलिए संसार में अनंत जीव संसार में हैं और सब कर्मों से बंधे हुए हैं और निरंतर प्रति समय कर्मों का उदय चालू है। इसलिए छायोपशमिक सम्यक दृष्टि से भी अनंत गुना अधिक है ना। अब यहाँ असंख्यात में अनंत गुना अधिक कौन से सम्यक दृष्टि हो गए? सम्यक दृष्टि औदैहिक जीव हो गए, औदैहिक परिणाम के धारी जीव हो गए। और पारिणामिक भाव, तो पारिणामिक भाव संसारी और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों को होता है। इसलिए इनकी संख्या और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अनंत सिद्ध परिणाम भगवान है, वो भी पारिणामिक भाव से सहित है।
और यहाँ संसार में जितने भी जीव हैं वह भी सब पारिणामिक भाव से सहित है। पारिणामिक भाव कौन से हैं अभी आगे आने वाले हैं। जैसे जीवत्व, जितने भी जीव है सबके अंदर जीवत्व गुण है कि नहीं है, तो वह जीवत्व गुण हमेशा है और हमेशा रहेगा, तो वह पारिणामिक भाव है। क्यों? क्योंकि जीवत्व गुण में किसी भी कर्म की अपेक्षा, कर्म के उदय क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है ना। इसलिए पारिणामिक भाव को सूत्र में सबसे आखिरी में आचार्य भगवान ने रखा। इस प्रकार से हमने ये द्वितीय सूत्र में जीव के पारिणामिक भावों की चर्चा की और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उपशम से क्षयोपशम से जो भाव होते हैं वो भी हमको मालूम है। इसी प्रकार से 8 कर्मों में हमको लगा लेना चाहिए। अब आगे की चर्चा करते हैं। उसके पहले एक बार अभी तक जो पहले सूत्र का विषय हमने पढ़ा है उसको एक बार स्लाइड के माध्यम से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपका विषय पक्का हो। फिर आगे उसके अगले सूत्र की ओर चलेंगे। अगले सूत्र में चाहे तो हम उच्चारण कर लें याद करने के लिए। अगला सूत्र पहले स्लाइड पर आ जाएगा, उसको उच्चारण कर लेते हैं ताकि आप उस सूत्र को पाठ कर सकें। पहले दूसरा सूत्र निकाल लें फिर बाद में पढ़ें। तीसरा है थोड़ा। देखिए दूसरा सूत्र स्क्रीन पर आपके सामने है, पहले हमारे साथ उच्चारण कर लीजिए। नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्, है ना। यह सूत्र है आपके पाठ के लिए यहाँ पर बता दिया है। समय रहने पर इसकी व्याख्या करेंगे। पहले अपन पहले सूत्र को फिर से एक बार पूरी तरह रिपीट कर लेते हैं शुरू से स्लाइड के माध्यम से। आप लोग इधर बैठेंगे तो दिखेगा टीवी में सभी। आज हमारे नेहा बहन ने टीवी चालू करवा दिए। संतोष जी ये तो दूसरे अध्याय की विषय वस्तु है कि पहले से 7वें सूत्र तक क्या है। 1 से 7 तक जीव के असाधारण भाव की चर्चा है। फिर 8वें 9वें सूत्र में जीव का लक्षण बताएंगे। 10 से 14 तक जीव के भेद बताएंगे। 15 से 24 तक इंद्रियों की चर्चा होगी। 25 से 30 नंबर सूत्र में विग्रह गति का वर्णन होगा। जन्म और योनि का 31 से 35 में, फिर 36 से 49 में शरीर, जीव के कितने शरीर होते हैं। फिर वेद 50 से 52 में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का वर्णन होगा। और अपघात मरण, कंदीघात मरण या मृत्यु का वर्णन 53 नंबर सूत्र में होगा। इस प्रकार दूसरे अध्याय में कुल 53 सूत्र हैं। अब हम चल रहे हैं चर्चा पहले सूत्र की ओर। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। यह सूत्र हमने पढ़ा, अर्थ आपने जाना। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र अर्थात क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं, है ना। पुनः स्लाइड में आपको दिखाया सर्कल बनाकर कि जीव के असाधारण भाव ये 5 हैं। असाधारण क्यों हैं? क्योंकि जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने से इनको असाधारण कहते हैं। साधारण कौन होता है? जो सब में पाया जाता है। पर कोई यूनिक होता है, जो लीक से हटके होता है, वो असाधारण वस्तु होती है। उसी प्रकार से जीव में ही ये 5 भाव पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जीव के असाधारण भाव हैं। जो चार्ट हमने स्लेट पर बनाया था वही चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उपशम से औपशमिक भाव, क्षय से क्षयिक भाव, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव, उदय से औदैहिक भाव और परिणाम से पारिणामिक भाव से संबंध रखे वह है 5 भाव। अब रुकिए, यह चार्ट आपको दिख रहा है, देखो, है ना। 2 धाराएं चल रही हैं, 2 धाराएं चल रही हैं, है ना। इधर उपशम, इधर औपशमिक। उपशम किस में हो रहा है? कर्मों में। और औपशमिक भाव किस में हो रहे हैं? जीव में। ये हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है।
उपशम किसका हो रहा है? कर्मों का। किंतु औपशमिक भाव किसके, औपशमिक परिणाम किसके हो रहे हैं? जीव के हो रहे हैं। एक धारा कर्म से संबंधित है, एक धारा जीव से संबंधित है। ये हमारे लिए भेद विज्ञान प्रदर्शित कर रही है। जीव अलग है, कर्म अलग है, शरीर आदि सब अलग, क्योंकि बाकी सब जितना भी दिख रहा है सब कर्म जनित है। आपका पूरा संसार आपके लिए कर्म जनित है। जब तक कर्म है, जब तक संसार है, जब तक शरीर है, तब तक संसार है। तो भेद विज्ञान हमारे लिए जागृत करना पड़ेगा कि जीव तत्व अलग है और अजीव तत्व अलग है, क्योंकि कर्म अजीव है, पुद्गल है। जब ये ज्ञान होगा तो हमारे लिए जीव तत्व का बोध होगा, और जीव तत्व का सम्यक बोध हमारे लिए होगा, तभी हमारे पास सम्यक दर्शन हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ दो धारा है ना। औपशमिक जो परिणाम है वह परिणाम किसमें है? जीव तत्व में। किंतु उपशम किसके पास हो रहा है? कर्मों में हो रहा है। पुरुषार्थ जीव का है, पर जीव का पुरुषार्थ होते भी सिर्फ औपशमिक भाव जीव के पास है, किंतु कर्मों का दबना, क्षय होना या क्षयोपशम होना, उदय होना, यह सब कर्म में हो रहा है। जीव के अंदर हमको दिखता नहीं है, हमारी आंखों से वह कर्म हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वह केवली गम्य है, इतने सूक्ष्म है। फिर भी वह स्कंद है, मतलब बहुत सारे कर्मों का समूह एक पिंड है, स्कंद है, एक परमाणु नहीं है। अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का वह स्कंद है। फिर भी वह अलग वस्तु है और जीव अलग वस्तु है, ऐसा हमको भेद विज्ञान रखना चाहिए। तो दो धाराएं चल रही हैं, परिणाम जीव के अंदर हो रहे हैं और कर्मों की जो क्रियाएं हो रही है वह कर्मों के अंदर हो रही है। औपशमिक भाव मोहिनी कर्म के अंतःकरण स्वरूप उपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। देखिए स्क्रीन पर साइड में एक कांच का ग्लास पॉट दिखाया हुआ है और उसमें ऊपर निर्मल पानी और नीचे गंदगी जमा की हुई है ना। तो ऊपर जल में फिट कर ही घुमाने पर जो गंदगी जब नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार अंतर मुहूर्त के लिए कर्मों का उपशम हो जाता है। उपशम अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण अर्थात कर्मों का उदीर्णा में आने से रोक देना। जो कर्म उदय में आने वाले थे उनको कुछ उदय में ले आना और कुछ ऊपर की तरफ कर देना और बीच का स्थान खाली हो जाना। कल भी हमने उदाहरण समझा था कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस किसी मिनिस्टर आदि के आने पर बीच के मार्ग को खाली कर देती है ना, और वो ट्रैफिक सरलता से उस मिनिस्टर की गाड़ी निकल जाती है। उसी प्रकार उपशम परिणाम होने पर जब हमारे अनंतानुबंधी आदि कर्म, तीव्र जो कर्म है, उनका जब उपशम होता है तो उपशम के समय जीव के जो निर्मल परिणाम होते हैं उससे वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव के लिए हो जाती है। आगे क्षयिक भाव, कर्म क्षय के समय में होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले जीव के शुद्ध भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। देखिए ग्लास के अंदर पूरा निर्मल पानी है, बिल्कुल गंदगी से रहित पानी ग्लास में आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से बिल्कुल निर्मल कर्मों से रहित अवस्था क्षयिक भाव है। अब क्षयोपशमिक भाव वह भी हमने समझा था। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं, है ना। क्षयोपशम भी क्या है वो भी समझा था, अभी और स्लाइड में फिर समझेंगे, हम प्रयास करेंगे, है ना। आगे बढ़ाइए। औदयिक भाव की अब स्लाइड आने वाली है, आ चुकी है। कर्मोदय के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औदयिक कहते हैं, अर्थात कर्म के उदय से जो भाव हो रहे हैं वह औदयिक भाव हैं। है ना। उदय अभी हमने समझा है जस्ट कि हर समय प्रति समय कर्मों का उदय हमारे लिए चालू है। और देखिए ग्लास में आपको पूरा गंदा पानी भरा हुआ दिखाया दिया है, मतलब हर समय पार्टिकल्स पूरे उसमें कर्मों का घालमेल पूरा चालू है। इस प्रकार से यहाँ पूरी अवस्था चल रही है। इसके बाद पारिणामिक भाव की चर्चा होगी।
पारिणामिक भाव जिसमें कर्मों का क्षय उपशम क्षय उपशम कुछ भी अपेक्षित नहीं है। पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्मों की अपेक्षा वहां पर नहीं है, न तो कर्मों का उपशम, न क्षय, न क्षय उपशम, न उदय। क्यों? क्योंकि ये जीव के स्वयं के परिणाम हैं या जीव के स्वयं के गुण हैं, है ना, हमेशा साथ में रहते हैं। कुछ पारिणामिक भाव तो हमेशा रहेंगे, सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे, और कुछ छूट जाएंगे। वो कैसे होगा वो आगे चर्चा करेंगे। हाँ, विशेषता कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। वही शुरू के 4 भाव निमित्त की प्रधानता से होते हैं और अंतिम भाव योग्यता की प्रधानता से, अर्थात जीव की योग्यता। पारिणामिक भाव में जीव की योग्यता है और शेष उपशम क्षय क्षय उपशम और क्षय और ये उदय, ये 4 भाव कर्म की प्रधानता, कर्मों के निमित्त की प्रधानता से होते हैं। इन 5 भावों में जीवों की संख्या के क्रम के कारण सूत्र में इनका क्रम इस प्रकार रखा गया है, जो अभी अपन ने चर्चा की थी कि वो उससे अर्थ संख्या गुने हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं, पर उसके पूर्व इस प्रथम सूत्र से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकते हैं, किसी की कोई जिज्ञासा हो। नमस्ते मुनिश्री। कल देशघाती प्रकृतियां 26 बताई थी और सर्वघाती 21 बताई थी सर जी। ठीक है। नाम बताएं क्या देशघाती के? कल लिखवाए नहीं, नाम तो नहीं लिखवाए थे, सिर्फ संख्या लिखवाई थी इनको। नाम लिखाए थे हमने कल। कोई नोट करना भूल गए हो तो लिख लीजिए फिर से। 26 देशघाती प्रकृतियां, ज्ञानावरण की 4, मति श्रुत अवधि और मनःप्रेय। दर्शनावरण की 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अंतराय की 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। फिर मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की एकमात्र सम्यक्त प्रकृति देशघाती है और चारित्र मोहिनी की 4 संजुलन कषाय, संजुलन क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इन सब का जोड़ करेंगे तो कुल 26 देशघाती प्रकृतियां होती हैं और बची हुई शेष 21 सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं। ये सब घाती कर्म में पाई जाती हैं। हाँ, ये राजन जी शाह ने हैंड रेस किया है। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। पारिणामिक भाव का एक एग्जाम्पल देंगे? एग्जाम्पल आपका जीवत्व गुण। आप हैं, आपका अस्तित्व है। आप मोक्ष में चले जाएं, आप नरक में चले जाएं, आप तिर्यंच में चले जाएं, तो भी जीवत्व गुण जो आपके अंदर है वो पारिणामिक भाव है। उसमें किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से भव्यत्व गुण और अभव्यत्व गुण, यह भी पारिणामिक भाव है। किन्हीं जीवों में भव्यत्वपना पाया जाता है और किसी में भव्यत्वपना नहीं पाया जाता, अर्थात अभव्य होते हैं। कुछ जीव भव्य होते हैं, कुछ जीव अभव्य होते हैं, तो वह स्वभाव से है। उसमें किसी कर्म के क्षय उपशम, क्षय उपशम, उदय आदि की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वह पारिणामिक है। ओके। जैसे उष्णता,
अग्नि होती है ना, अग्नि का उष्ण स्वभाव है, तो वह स्वाभाविक है, उसकी पारिणामिक भाव है अग्नि की उष्णता। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते मुनिश्री। दर्शन मौनी के दोनों लिए ना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व? नहीं, दर्शन मोहनी की एकमात्र सम्यक प्रकृति। अच्छा, सम्यक प्रकृति के लिए। देशघाती एकमात्र सम्यक प्रकृति है। ठीक है। मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तो सर्वघाती है। जी 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 जी। दो धाराएं चलती हैं, जैसे हम बोलते हैं सूर्य के उदय होने पर कमल खिला, पर एक्चुअल में कमल की अपनी खिलने की योग्यता है, सूर्य का प्रकाश निमित्त रूप काम करता है। सूर्य अपनी जगह प्रकाशित हो रहा है, कमल अपनी जगह खिल रहा है। उसी प्रकार से दो धाराएं हमारे यहाँ चल रही हैं, एक जीव की धारा, एक कर्म की धारा। परिणाम जीव के अंदर हो रहे हैं, और जो कर्मों का जो क्रियाएं हो रही हैं, उदय आदि, वह सब कर्म के अंदर हो रही है। ऐसा हमारे लिए समझना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम अर्थात जैसा क्रम कहा है उसी क्रम से। क्या है? द्वि अर्थात दो, नव अर्थात 9, अष्टादश अर्थात 18, एक विंशति अर्थात 21, और त्रि अर्थात 3। इस प्रकार से 5 परिणामों के 5 भेद हैं। यह सूत्र का अर्थ है। यथाक्रम अर्थात क्रम से 5 प्रकार के जो परिणाम बताए हैं, है ना। पहले सबसे पहले कौन सा था? औपशमिक, फिर क्षयिक, फिर मिश्र, फिर औदयिक, फिर पारिणामिक। ये 5 भावों के नाम हमने क्रम से लिखे हैं, है ना। अब आचार्य भगवान ने सूत्र में दिया यथाक्रमम, जो संख्या हम दे रहे हैं वो इसी क्रम से है। तो क्रम क्या हो गया? औपशमिक, क्षयिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। क्या बोल रहे हैं सूत्रकार? द्वि, द्वि अर्थात दो, 9, 18, 21 और 3, है ना। द्वि नवाष्टादश एक विंशति त्रिभेदा। द्वि अर्थात दो, नव अर्थात 9, अष्टादश अर्थात 18, एक विंशति अर्थात 21 और त्रि अर्थात 3 भेदा यथाक्रमम। ये भेद इन भावों के कुछ भेद भी है क्या? प्रश्न हुआ कि आपने ये जो बताए 5 भेद, 5 प्रकार के परिणाम, ये तो हमारे समझ में आए, पर क्या इनके और कोई भेद भी है क्या? किस प्रकार से ये होते हैं? किसी पौधे कितना बोलना काम चलेगा, क्षयिक बोलना के नहीं, इनके भेद भी होते हैं। कितने भेद हैं? तो ये भेद यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार से ये दूसरे सूत्र का अर्थ है कुल 53 भेद होते हैं। इन सब का जोड़ करेंगे तो 53 आएगा। है ना। तो दूसरे सूत्र का अर्थ इतना ही है, यथाक्रमम अर्थात जैसा क्रम बताया उसी क्रम से इन भावों के इतने इतने भेद हैं, है ना। किसके कितने भेद हैं? तो द्वि अर्थात उपशम भाव के 2 भेद, 9 अर्थात क्षयिक भाव के 9 भेद, फिर अष्टादश अर्थात क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद, एक विंशति अर्थात 21, तो ये आपके औदयिक भाव के 21 भेद, और त्रि अर्थात पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। वो आगे के सूत्रों में भेदों के नाम आचार्य बताने वाले हैं। आज का विषय अपना इतना ही, समय अपना हो चुका है। कोई इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासा आप अब अगले सत्र में रखिएगा। आज इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तनो। हाँ, आज के अर्घ चढ़ाने के लिए सरोज बालाजी बिच्छीवाड़ा से। हाँ, सरोज बालाजी बिच्छीवाड़ा से हैं, उनको स्पॉटलाइट कीजिए। नहीं दिख रहा।
बिच्छीवाड़ा से हैं सरोज बालाजी, धर्मात्मा श्राविका हैं, इनकी धर्म की प्रति अच्छी रुचि है और यह आदि पुराण स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेती हैं। और शाम को हमारे मुनिषी बड़े सुंदर ढंग से 6 डाला का स्वाध्याय करा रहे हैं, उसमें भी भाग लेती हैं और तत्वार सूत्र में भी रुचि से अध्ययन कर रही हैं। तो सरोज बालाजी और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। इसी प्रकार निरंतर उनके जीवन में धर्म की रुचि बनी रहे, धर्म की वृद्धि हो, बहुत सारा आशीर्वाद। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देश ना महान है जिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती वाग्वादिनीभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं निरूपयामि। मुनिश्री का अर्घ्य ले लीजिए। कनक रजत का थाली सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तो श्रीफलित द्रव्य सजाया है, शीश चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम निश परम पूज्य मनीषी सुयश गुप्त च मुनिराचरणेभ्यो अनर्घ्यं प्राप्ते अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। के लिए आशीर्वाद। जन्म भी कर रहा हूँ।